लाइफ में जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हो। ये सब जो चीजें हैं ना, फिर इतना असर नहीं करेगी। अगर आप वेले हो, खाली हो, तो ये सब चीजें आपको बहुत तंग करेगी। दीपक सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि लाइक व्हेन यू वर इन 12th, सो अनलाइक अस यू थॉट दैट आपको यूट्यूब में जाना है एंड यू डिड इट 11th में। हाँ, सो डू आई एम ऑल्सो इन माई CA फाइनल्स। सो मेरे को भी लाइक उसके साथ कुछ करना है, बट पता नहीं चलता कि लाइक व्हाट टू डू। सो लाइक आपको जैसे अपना यूट्यूब कैसे मिला, मेरे को वो पूछना है आपसे, लाइक हाउ यू एंडेड अप विद यूट्यूब। वही मैंने बताया था ना कि 11th चल रही है क्लास, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ ना कुछ करना है। जैसे पढ़ाई में ठीक ठाक भी, ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से छोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ करना है। तो एक ही ऑप्शन लग रहा था कि हम यही कर सकते हो, इसके अलावा और कहीं जाकर कुछ तो कर नहीं सकता, क्योंकि स्कूल वहीं पर तो वहीं पर रहना है। तो वही ऑप्शन था, कुछ ना कुछ करना था। कुछ करने की जो आग होती है ना अंदर, वही आपसे कुछ ना कुछ करवा ही लेगी, और अंदर से निकल के आएगा एक न दिन कि हाँ मुझे ये करना है। अभी पता नहीं होता हमें कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन जब होता है ना अंदर से, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ऐसा निकल करके आएगा, फाइनल मिलेगा कि हाँ मैं इसके लिए बनाऊँ, ऐसा होगा। सर हमारा ये क्वेश्चन है कि कई बारी हम न्यूट्रल नहीं रह सकते लाइफ में, कि हमें कोई सिचुएशन संभालनी है, लेकिन हम कितनी कोशिश कर लें वो उल्टी ही होती जा रही है, मतलब छूटता ही जा रहा है कुछ ना कुछ, और वो हमारे जो आसपास सराउंडिंग है, हमारे लोग हैं, उनको अफेक्ट कर रही है, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे उसमें। सर हम क्या करें उस वक्त? कई बार कुछ ना करना ही सॉल्यूशन होता है। टाइम के साथ साथ वो चीज़ अपने आप हील हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे मान लो कोई चोट लग गई, अब आपको खुजली हो रही है, उसको खुजाओगे तो क्या होगा? जख्म और गहरा हो जाएगा। तो अब सोल्यूशन क्या है? कुछ करना या कुछ ना करना? कुछ ना करना। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जब आपको समझ आ जाता है कि करने से वो सिचुएशन और बिगड़ेगी, यानी खुजली हो रही है, जितना खुजाओगे और जख्म गहरा होता जाएगा और वो और टाइम लेगा। तो आपको क्या करना है ताकि आपका ध्यान उस खुजली की तरफ ना जाए? कोई और काम करो, बिजी रहो। खाली बैठे रहोगे तो सारा दिमाग में वही चलता रहेगा, दर्द हो रहा है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी। अरे हो रहा है तो हो रहा है, पार्ट ऑफ लाइफ है। सर मेरे एक बेसिक क्वेश्चन में आपके दोनों के लर्निंग फेज सीखना चाहता हूँ चीज़ कि ये जो थॉट होता है, जो मन होता है, वो पहली बार जब कोई विचार हमारे मन में आता है, फिर क्या होता है कि हम उसमें उलझते चले जाते हैं। फिर ये हमें काफ़ी टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि हम काफ़ी टाइम से अपना दे चुके हैं, लेकिन वो गलती में पता नहीं चलती है। सर इससे कैसे बचा जाए कि पहला थॉट क्या था, वो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और 1 घंटे 2 घंटे बाद जहाँ पे हमने अपना थॉट खत्म किया, पता नहीं चलता कि हमने लगभग 2 घंटे का समय अपने सोचने में निकाल दिया है। सर उससे कैसे बचा जाए, जो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हमारा चला जाता है। तो ये थॉट है फालतू या फिर कुछ काम का थॉट है? नहीं, काम का। पहला थॉट आया कि जैसे क्रिएटिविटी लेके कि हाँ मुझे ये काम करना है, हाँ। वो मैंने सोचा। फिर उसके बाद उसी थॉट में जैसे चेन बनती चली जाती है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद जिसके बाद ये 3 से 4 घंटे इसमें निकल जाते हैं। या कभी कभी सोचते रहते, पता नहीं चलता कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी सोचने की। तो सही है ना, अगर सही के बारे में सोच रहे हैं तो और सोचो, कुछ नया मिलेगा। अगर कुछ भी इन्वेंशन होता है तो ऐसे ही तो होता है, सोच करके ही होता है, और थिंकिंग से ही होता है। नेगेटिव थिंकिंग बुरी है, और थिंकिंग बुरी नहीं है। अगर तो आप अपने माइंड में जाकर के फंस रहे हो, यानी कि आप फंस गए हो 1 घंटे तक और कुछ भी नहीं निकला उसमें से, तो वो थिंकिंग बेकार है, किसी काम के लिए टाइम वेस्ट हो गया है। आप क्या कर सकते हो, पेपर पेन लेकर के करो अपना जो भी आपको करना है। माइंड मैपिंग करना सीखो। मैंने अपने कई सेशंस में अलग अलग बोला है, ये बहुत पावरफुल टूल है कि माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना, उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो। पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी। जिस तरह से हमारा माइंड चलता है, तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा। तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा। अभी हमारे माइंड में डिसऑर्डर है, अगर आप ऑर्डर लाना चाहते हो तो माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का जो एक टूल है जो मुझे आज तक लाइफ में सबसे बढ़िया लगा है, दैट इज माइंड मैपिंग। मतलब अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा। तो अपनी ब्रेन के ऊपर आपने छोड़ दिया सवाल पूछ करके, तो ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा। आपको अपने आप उस